नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक प्रश्न पर बात करेंगे, क्योंकि हम कुछ दिनों से शरीर मन के ऊपर बात कर रहे हैं तो उनका सवाल आई थिंक लेना अच्छा रहेगा। वो लिखते हैं, इफ़ यू वर मोर देन जस्ट दिस बॉडी एंड माइंड, then you and everyone one of us would have been granted the facility to observe the fact from our birth. If it is something that can be achieved only through the effort of meditation, then also that experience and event should last till our death as a habit and a voluntary command of our body. ऐसा ही ये मैसेज काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा हिंदी में भी साथ में बताना चाहूँगा और साथ में हम इस पर बात करेंगे। हम एक साथ देखेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि ये जो प्रश्न है मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि इसमें बहुत ही रैशनैलिटी, एक थिंकिंग की बात की है, देखा है जीवन को, इफ़ेक्ट की बात कर रहा है। तो पहले ही बात जो ये बात कह रहे हैं वो ये है कि अगर हम शरीर मन नहीं होते तो हमारे पास ये नेचुरल फैसिलिटी होती है ऑब्ज़र्व करने की, इनहेरेंट, बचपन से ही, जन्म से ही, कि हम शरीर नहीं हैं। पहली थोड़ी इस पर बात करते हैं। देखिए दोस्त, पहली बात तो ये है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस ऑब्जर्वेशन को, आपने फैक्ट को देखा, लेकिन मैं साथ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर आप रैशनैलिटी को लेकर चल रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग, तो क्यों ना इस रैशनैलिटी को और रिफाइन करें, उसे और पॉलिश करें और एक्सप्लोर करें जीवन को और गहराई से। हम क्यों लिमिट लगा देते हैं? यहाँ पर रुकना भी तो एक बाउंड्री में, एक लिमिट में रुक जाना है। आप ये कैसे जान सकते हैं कि हमारे पास वो इनहेरेंट एबिलिटी नहीं है? छोटी सी एग्जाम्पल, हम इस पर विस्तार में बात करते हैं आगे जाकर भी, पर अभी छोटी सी एग्जाम्पल के साथ, कभी अपने न्यू बॉर्न बच्चे को, बेबी को देखा है? जो बच्चा जन्म लेता है और उसकी एक्टिविटी 5-6 मंथ तक देखें, उसकी एक्टिविटी, या छोटे नवजात शिशु को देखें जब वो जन्म लेता है, फिर उसकी गतिविधियां धीरे धीरे, आप उसके साथ कभी समय बिताए हो? कभी क्लोजली उसकी आंखों में देखा है? कभी उसकी प्रेजेंस के साथ बैठे हो कुछ समय? उससे कुछ नहीं पता होता बॉडी का। हाँ, उसके भीतर सेंसेशन होती हैं, उसे भूख लगती है, उसे भूख की सेंसेशन होती है, शायद उसे कहीं पेन हो रहा हो, वो पेन की सेंसेशन होती है। ये भी हमारे ही नाम दिए हुए हैं, भूख, लेकिन ये सेंसेशंस उसे, ये एक्चुअल है, ये रियलिटी है, उससे फील होती है, लेकिन उसे अभी बॉडी का कुछ नहीं पता। लेकिन वो है, वो प्रेजेंट है, और वो इतना प्रेजेंट है कि हम में से कोई भी उतना प्रेजेंट नहीं हो सकता। वो अपने आसपास के वातावरण के प्रति, हर एक छोटी सी गतिविधि के प्रति, छोटे से साउंड के प्रति कितना ऑब्जर्व करता है। वो, उसकी ऑब्जर्वेशन प्योर होती है, डिस्टॉर्शन नहीं होता उसमें। मैं आपको कितनी उत्तर दे सकता हूँ इसके, लेकिन उत्तरों से खाली क्या होगा? आप जीवन को साथ साथ एक्सपीरियंस भी कीजिए, फैक्टों को, उनकी रियलिटी के गहराई में जाइए, रैशनैलिटी को और प्योर कीजिए। आप देखें कि वो बच्चा अपने में होता है और उसका ऑब्जर्वेशन इतना कीन होता है कि शायद हमारा नहीं होता। हर एक साउंड को महसूस करता है वो, उसका ध्यान जाता है। अगर वो 5-6-7 मंथ का है, कैसे वो जीवन के साथ अपने आप को जोड़ता है। फिर धीरे धीरे जब ग्रोथ होने लगती है, जब वो लैंग्वेज सीखता है, बातें सुनता है, सब चीज़ें करता है, तो इन चीज़ों की समझ आनी शुरू होती है। शरीर क्या है, विचार क्या है, हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। मैं यहाँ पर इसको डिनाई नहीं करता, ये भी जीवन के खेल का हिस्सा है। लेकिन आपका ये जवाब कि हमारे बचपन में ही हमारे पास इनहेरिट नहीं होता, ये क्यों नहीं होता? हम तो हैं ही ऑब्जर्वेशन, एक नोइंग होते हैं। और इसे आप इस नवजात शिशु और जो उसका ये 5-6-7 मंथ का पीरियड होता है, अप टू देन, आप देख सकते हैं उसके जीवन का ढंग कैसा होता है।
आपने अगर सच में कभी एक्सपीरियंस किया हो तो आप देखेंगे कि अगर हम अपनी चिंताएं लेकर, स्ट्रेस लेकर कभी कभी अपने में उलझे होते हैं, लेकिन हम कभी कभार अगर उस बच्चे के साथ उसके साथ खेलने लग जाएं, जैसे वो अपने खेल में मस्त होता है, तो वो हमें भी मुक्त कर देता है। कैसे? क्योंकि वो मुक्ति ही है, वो कहीं अपने थॉट प्रोसेस में बंधा नहीं होता। उसे अभी जीवन की इन भाषाओं का, इन ऑपोजिट्स का इतना ज्ञान नहीं होता, तो वो मुक्त है अपने जीवन में। तभी तो वो हमें मुक्त कर देता है बिना हमारे पूछे। आप उसके साथ भी हल्के हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आपने ये भी कहा है कि अगर ये नेचुरल स्टेट है तो हमें मेडिटेशन के साथ क्यों एक्वायर करना पड़ता है? इसमें तो ये तो एफर्टलेस होनी चाहिए। अभी ये एग्जांपल एफर्टलेसली ही था जो अभी हमने शेयर किया, लेकिन अभी हम ये भी बात करेंगे कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारे संसार को देखने के नज़रिए, सुनने के नज़रिए, क्योंकि हम पढ़ने लगे, हम भाषाओं को सीखने लग गए, हम द्वंद्वों को समझने लग गए, वो भी हमारे भीतर शामिल होता है। ऐसे हमारी कंडीशनिंग होनी शुरू हो जाती है। ये सब बुरा नहीं है, जीवन के खेल का हिस्सा है, लेकिन हम स्टक कहाँ पर होते हैं? जैसे कि आपके प्रश्न में मैं देख रहा हूँ, हम स्टक होते हैं अपनी थिंकिंग को स्मॉल करके। रैशनैलिटी अगर है तो उसे एक्सप्लोर करते रहिए, उसे रिफाइन करते रहिए। जैसे कि आप और मैं अगर ये शरीर को यहाँ देखें कि मैं बस ये शरीर हूँ, आप वो शरीर हैं, तो बात क्या वो भी बात सही है? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि उसी रैशनैलिटी को जिसके साथ आप फैक्ट चेक कर रहे हैं, उससे यूज़ कीजिए और उस फैक्ट की रियलिटी में जाइए। जिसे हम ये शरीर कह रहे हैं, ये हमने ही तो लिमिट कर दिया। हमने देखा, सुना और महसूस किया, हमें लगा बस यही है, हम यही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका शरीर वास्तव में, आपका शरीर क्या, ये जो हम यूनिवर्स देखते हैं इसमें और आपके शरीर में फ़र्क है? कि अगर यहाँ पर यही 5 तत्व ना हो जो आप देखते हैं, क्या आप एग्जिस्ट कर सकते थे? यहाँ पर वायु अभी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी ख़त्म हो जाए, तो क्या आप जी पाएंगे? अगर हमें सही मात्रा में ऊर्जा ना मिल पाए, गर्मी ना मिल पाए, क्या हम जी पाएंगे? ये सब जो ब्रह्मांड है, जो हमें ये एक ऑर्डर में दिखता है, इसके ऑर्डर में होने से ही हमारा ऑर्डर है। हम एक संतुलन में हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स इज अवर रियल बॉडी। क्यों हम लिमिट करते हैं खुद को? अगर सच में रैशनैलिटी थिंकिंग को अच्छे से लेना है तो उसकी सीमा तक जाइए, जहां उसकी सीमा आपको असीमित से जोड़े, आपको असीम करे। कहाँ देखते हैं अपने आप को और इस यूनिवर्स को भिन्न? कहाँ है वो बॉटम लाइन? क्या आप ये कहेंगे मेरी स्किन है और ये यूनिवर्स बाहर? आपका स्किन का होना ही ये बयान करता है कि बाहर सही मात्रा में संतुलन है। ये वायु का होना, आपकी स्किन, आपकी फीलिंग्स जो आप महसूस करते हो, उसके साथ परस्पर डायरेक्ट संबंध रखता है। जैसे कि मैंने कहा कि बाहर ऊष्मा है, गर्मी है, वो ऑप्टिमम है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम है। आपकी सांसों में संतुलित गर्मी प्रवाह कर रही है, तभी हम वर्क कर रहे हैं, ऊर्जा मूव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही जल, ऐसे ही ये गंध, ये धरती क्या है? स्मेल, गंध हमारा है शरीर। हम क्या करते हैं? हम सुगंध लेते हैं, गंध लेते हैं। किसके वजह से? किस तत्व से? पृथ्वी से। इन तत्वों को अगर मैं देखूं तो आप सीधा रिलेट कर पाएंगे अपने शरीर के साथ। और यहाँ पर दोस्त मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। अभी तो हमने ये कहा कि हम इस संसार को इन 5 तत्वों में देखते हैं। हमारे लिए ये 3D होता है ना, कि हम इसकी लंबाई देखते हैं, इसको दूर तक ऊंचाई देखते हैं, इसकी चौड़ाई देखते हैं। हम 3D चीज़ें तक देख सकते हैं अपनी ही डायरेक्ट आंखों से, डायरेक्ट परसेप्शन से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और भी शेयर करना चाहता हूँ
हम इस संसार को इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध से देख पाते हैं क्योंकि हमारी ये फैकल्टी है, ये परसेप्शन है। लेकिन इसी यूनिवर्स में, इसी जीवन के खेल में ऐसे भी जीव हैं, कुछ इंसेक्ट हैं, कुछ पानी के जीव हैं जिनमें ये 5 सेंसेस नहीं होती, जिसमें 3 सेंसेस होगी, 2 सेंसेस होगी। वो इस संसार को बिल्कुल डिफरेंट तरह से देखते हैं। उनमें से ये, उन परसेप्शन से ये संसार बिल्कुल अलग तरह से है। और कई तो बिल्कुल ऐसे हैं कि कुछ पानी में इंसेक्ट ऐसे हैं जो सीधा देखते हैं, हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, लेकिन गहराई नहीं देख पाते। उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उनका रिफॉर्म है, वो इस तरह से बिल्ड हुई है। अब उनके लिए ये संसार अलग है। ये आप सर्च करना, आप इसे बातें मत लेना, हम साइंस के साथ ही चलना चाहेंगे। अब इसके साथ एक और चीज सोचें, अगर हमारे पास इस 5 फैकल्टी के साथ कोई और ज़्यादा होती, 2-3 और होती, तो जो हम ये संसार देख रहे हैं, इसे सुन रहे हैं, इसे महसूस कर रहे हैं, इसे देख रहे हैं, इसका स्वाद ले रहे हैं, विभिन्न तरह से इसकी गंध ले रहे हैं, शायद हम और भी कुछ कर पाते। अभी तो वो इमेजिन करना भी मुश्किल है क्योंकि हमारे पास वो सेंसेस ही नहीं है, तो इसलिए हम उसे सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो अगर हमारे पास इस 5 से ज़्यादा 6-7 सेंसेस होती, वो 2 कोई और होती, 3 होती, तो हमारे लिए ये दिखने वाला संसार बिल्कुल अलग होता। जैसे कि उन इंसेक्ट की तरह उनके लिए ये संसार अलग दिखता है। तो क्या यहाँ पर सामने आ रहा है, जिसे हम यहाँ पर एक और चीज़ समझ में आ रही है कि जो हम ये संसार देख रहे हैं, जैसे हमने कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हम 6-7 सेंस के और सेंसेस और फैकल्टीज के बारे में सोच भी नहीं पाते। इसका मतलब हम ये भी देख सकते हैं, इन्हीं सुनने, महसूस करने, देखने, स्वाद लेने से, गंध लेने से हमने जो भी आज तक एक्सपीरियंस किया, जो भी नॉलेज इकट्ठी की, वो हमारा साइकी बनती है, हमारा मन बनती है, मन के हिस्से बनती है, जिसमें हम यादें स्टोर करते हैं। उनसे फिर विचार लेकर चलते हैं, एक्सपीरियंसेस लेकर चलते हैं, फिर हमारी पहचानें बढ़ती है। तो हमारा जो मन का हिस्सा है साइकी, वो भी डिफरेंट नहीं है। तो देखें हमने अभी तक क्या किया। हमने इस यूनिवर्स को अपने शरीर के साथ ही महसूस किया। हमने देखी इसकी सीमा सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये फैलाव है, पूरा फैलाव है। और सिर्फ यही नहीं, हमारा मन आज तक जो भी कुछ इसे कॉन्शियसनेस कहा जाता है, इस प्रवाह में जीवन के, इसमें जो भी घटा हुआ है वो हम में स्टोर होता है अनुभवों की तरह। यहाँ कोई भी आप दीवार नहीं देख सकते। वो जो दीवार खड़ी करता है वो हमारा डिस्क्रिमिनेट माइंड है। क्यों? हम मनुष्य, हम मन में ज़्यादा रहते हैं। हम साइको में, अपनी यादों में, अपने एक्सपीरियंसेस में, सो कॉल्ड जिसे हम बुद्धि भी कहते हैं, हम उसे भी अपनी सुविधा के साथ यूज़ करते हैं। हम उसे भी प्योरिटी से यूज़ नहीं करना चाहते या उसे यूज़ नहीं करते। तो देखें यहाँ पर एक प्रवाह है, वही जीवन विभिन्न रूपों में खेल रहा है। हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, ऐसे कोई और जीव है, ऐसे कोई और इंसेक्ट है, ऐसे ही कोई और प्लांट है, सब में वही जीवित प्रवाह हो रहा है, अपना खेल खेल रहा है। हम भेद पैदा करते हैं। और एक चीज और, हमने कहा था ना कि हमारा स्वरूप आनंद है, शांति है। जब मैं आनंद कहता हूं वो एक शांति का इशारा होता है, क्योंकि आपने इस कमेंट में ये भी बात की है कि हम जो ये ध्यान करते हैं या कुछ भी, ये एक सूदिंग सेंसेशन है, बिल्कुल वैसी ही एक प्लेजर जैसे कोई किसी नशे से आता है, ऐसे ही ध्यान भी एक ऐसा ही। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपका जो इशारा है। शायद आप ये ऐसा सोचते हैं कि आजकल एक मेडिटेशन एक व्यापार बन जा रहा है,
बिल्कुल हम अपने ही दिमाग से, हमारा दिमाग सिर्फ मेमोरी स्टोर नहीं करता, उसमें बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो कि इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जो कि सुगंध को कंट्रोल करते हैं, ऑल्फैक्टरी रीजन्स हैं। ये सब चीज़ें जो भी हमने संसार को देखा, परसीव किया, 5 सेंसेस, वो सब हमारा मस्तिष्क, ब्रेन उसे कंट्रोल करता है। तो यही तो है हमारी स्पेशलिटी, हमारा जो मनुष्य होना है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से कुछ जीवों का, कुछ इंसेक्ट का ये ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ होता। ऐसे ऐसे हम देखेंगे कैटेगरी हो जाएगी। आप देखेंगे जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो भी आपको समझ आने लगेगी कि कैसे जीवन ने अपना खेल रचा, अपना प्रवाह निरंतर बहा, कहाँ से वो शुरू हुआ। किसी की बॉडी ही उसके लिए ब्रेन का काम करती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ 3 सेंसेस के 2 सेंसेस से आगे 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 वो जीवन विकसित हुआ, फिर वो ब्रेन की शेप लेने लगा, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आई, कॉम्प्लेक्स जानवर बने, और कॉम्प्लेक्सिटी आई, ह्यूमन बने। आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी डिनाई नहीं कर सकते साइंस के पर्सपेक्टिव से। लेकिन एक चीज़ इसमें साथ में लेकर चलें, जब हम ये प्रवाह देख रहे हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, आप ये नहीं सोचते कि ये कितनी इंटेलिजेंस है अपने आप में। इसे आप नेचर कहते हैं ना, ये नेचर, हम यही हैं। ये कितनी इंटेलिजेंस अपने आप में, कैसे इसका विकास लाखों सालों से अभी भी माइन्यूट अभी भी हो रहा है, ये कितनी अपने आप में इंटेलिजेंस है। अगर हम इसके सिर्फ एक्सप्रेशन देखें तो हम इसका आधा हिस्सा पकड़ रहे हैं। ये सब एक्सप्रेशन अपने आप इवॉल्व हो रहे हैं। हम उस इंटेलिजेंस क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि हम वहां भी डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। यहाँ थोड़ा पॉज लें और देखें विस्तार से। जीवन शुरू हुआ अपने प्रवाह में और उसका विकास हो रहा है, और वो विकास उसको इवॉल्व करता है। वो एक एक्सप्रेशन थे कई एक्सप्रेशंस पैदा कर रहा है। ऐसे ही वो एक्सप्रेशन है प्लांट, इंसेक्ट और जीव, एनिमल्स, ह्यूमन। ये एवोल्यूशन, ये एक्सप्रेशंस हैं हम सब उसके। जीवंत, हम में और जीवंतता शो होती है, हम उसके एक्सप्रेशन हैं। अब इस एक्सप्रेशन में जो खेल है, इसमें जो आपने बात कही कि मेडिटेशन से या किसी ड्रग से हम सेंसेशन ले लेते हैं, ये तो शरीर का हिस्सा है, ब्रेन का हिस्सा है। डेफिनेटली प्लेजर और पेन यहाँ पर है, क्योंकि ये खेल का हिस्सा है। जैसे ड्रग लिया जाता है ब्रेन की किसी एक हिस्से को स्टिमुलेट करने के लिए, तो वो इमोशंस प्लेजरेबल कर देता है, तो हमें लगता है पता नहीं क्या मिल गया। ऐसे ही ध्यान में भी करते हैं लोग। ध्यान में बस वो इमोशंस को स्टिमुलेट कर दिया और हमें आनंद मिल गया, हमें लगता है हम पहुंच गए। प्लेजर और पेन, ये सटल पार्ट है। जब आप ये सब खेल को देखेंगे, अपने मनुष्य होने के तल पर भी आएंगे, जो है आपके मन के हिस्से, जो मेमोरी स्टोर करता है, जो विचारों को उत्पन्न करता है, वो मेमोरी से करता है, या जो पहचानें बनाए रखी हैं, ये सब चीज़ें आपका जो मस्तिष्क है, जब आप इस सब स्ट्रक्चर को, इस सब खेल को पैनिक दृष्टि के साथ, बहुत ही अग्रेसिव फैक्ट नहीं, उसकी रियलिटी के साथ जाएंगे, तो आप देखेंगे अब कुछ अलग नहीं मिल जाएगा आपको स्पिरिचुअलिटी में, कि जो बिल्कुल इस कुदरत से अलग है। कादर कहीं बैठा है जिसकी ये कुदरत है, वो अलग है, नहीं। आप ये महसूस करेंगे कि इस प्रवाह में, इस सेक्रेट प्रवाह में, वही सेक्रेटनेस है अपने आप में। वो शांति है प्रिय, माय गुड फ्रेंड, वो शांति है, उसका ओपोजिशन नहीं है। उसमें ही ये प्लेन और प्लेजर का खेल चलता है, उसमें ही उठता है, उसमें बहता है। उसे अचीव नहीं करना है। अचीव करने में हम गड़बड़ कर जाते हैं और लोग हमें गुमराह करते हैं। आजकल ऐसा होता है, और ये वो स्थिति है जो कि स्थिति नहीं है, जहां पर आप एक हो जाते हैं सबके साथ, भिन्नता नहीं रहती है, चीज़ों का इंपॉर्टेंस दिखता है। जैसे कि हम नाम रूपों का जगत निकार नहीं सकते, उनका रोल है, लेकिन हम गहरे में ये समझते हैं
ये सब एक सोर्स से आते हैं। यही वजह बन सकता है सच्चे प्रेम की इस दुनिया में। चाहे हम कितने भी रैशनल हों, लेकिन अगर हम सच्ची रैशनैलिटी को उसकी कीम, उसकी गहराई में नहीं लेकर जाएंगे, तब भी हम स्टक रहेंगे। जैसे कि अगर आपने जैसे कहा, अगर हम सिर्फ फैक्ट है, बॉडी यही है, तो आप सिर्फ अपने आप को यहाँ तक मानते हैं, आपको कोई परवाह नहीं रहेगी बाहर के संसार की। सच्ची रैशनैलिटी ही सच्चे ऑब्जर्वेशन को, सच्चे अध्यात्म को जन्म देती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसके साथ चलिए, बट इसे और पॉलिश कीजिए, इसे और प्योर कीजिए। हम यहाँ पर यही शेयर करने आए हैं। मैं डिनाई नहीं करता हूँ बॉडी को, हमने उन सेंसेशंस को बॉडी कह दिया क्योंकि यही हमारे जीवन जीने के खेल में मददगार है, ये सब नाम। बट इनकी रियलिटी को समझिए, और इस चीज़ को किसी ड्रग से नहीं पाया जा सकता। ये द्वंद्वों में नहीं है। अगर प्लेजर हम ड्रग से पाते हैं तो पेन भी मिलता है, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है जो स्थिर है, जो शांत है, जो सब परवाह का खेल देखती, जिसमें से सब परवाह निकलते हैं। मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं, अपनी सांस को देखें। सांस बहुत ही सिंपल एक ढंग दिया है इस जीवन के प्रवाह ने, इस जीवन ने हमें उसका खेल समझने के लिए। अभी आप कहेंगे सांस की जो मूवमेंट है वो कहाँ से आई? वो जो स्पेस है जहाँ से सांस उठती है, वही स्पेस मूवमेंट बना है और उसमें ही समाता है। वही स्पेस, वही स्टिलनेस जहाँ से सांस उठती है, वही स्टिलनेस मूवमेंट बनी है, उसी में समा रही है। प्रतिपल ये हो रहा है, प्रतिपल ये हो रहा है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि इस मूवमेंट से हटकर कहीं और हमें स्टिलनेस को पाना है? नहीं, आप मूवमेंट में गहरे जाइए, आप स्टिलनेस को ही पाएंगे। आप स्टिलनेस में गहरे जाइए, आप मूवमेंट को ही पाएंगे।